नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। इन सीटों पर 10 जून को वोटिंग होगी। जिन राज्यों की राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, उनमें से उत्तर प्रदेश की 11, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 6, बिहार की 5, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की 4, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की 3, साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा की 2 और उत्तराखंड की 1 सीट है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। मौजूदा वक्त में 245 में से सिर्फ बीजेपी के ही 101 सदस्य हैं। वहीं कांग्रेस के 29 सांसद हैं। 1990 के बाद 100 के आंकड़े को छूने वाली बीजेपी पहली पार्टी है। इससे पहले 1990 में कांग्रेस के 108 सदस्य थे। कांग्रेसियों की सदस्य मौजूदा वक्त में 29 हो गई है। वहीं अगर 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की बात करें तो सबसे पहले बात सबसे बड़े राज्य यूपी की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। तो ऐसे में ये साफ हो चुका है कि एनडीए 11 सीटों में से 8 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है। वहीं उत्तराखंड में इस चुनाव में राज्यसभा की सिर्फ 1 सीट है, जो कि बीजेपी के खाते में जाएगी। बिहार में आरजेडी और बीजेपी को 2 सीटें और जेडीयू को 1 सीट मिलने के आसार हैं। वहीं पंजाब में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होंगे। दोनों ही सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगी। यहाँ 40 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। हरियाणा में भी राज्यसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी और कांग्रेस 1-1 सीट जीत सकती है। कांग्रेस की असंतोष को देखते हुए दोनों ही बीजेपी के खाते में भी जा सकती हैं। राजस्थान में राज्यसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिन पर चुनाव होना है। यहाँ 2 सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में जाएंगी, वहीं 1 बीजेपी के खाते में। यहाँ 1 सीट के लिए 41 विधायकों की आवश्यकता है। इसे देखते हुए 1 सीट के लिए वोटिंग की नौबत आ सकती है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 1 सीट के लिए 76 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। ऐसे में 3 सीटों में से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस जीत सकती है। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा की 1 सीट के लिए 42 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ऐसे में 2 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इनमें से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस को जाती दिख रही है। चौथी सीट पर पेच फंस सकता है। उड़ीसा में बीजेपी सभी 3 सीटें जीतती दिख रही है। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों में से 1 जेएमएम और 1 बीजेपी जीत सकती है। ऐसे में देखा जाए तो 57 राज्यसभा सीटों में से 26 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के राज्यसभा में 127 से ज्यादा सांसद हो जाएंगे। वहीं आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस इस राज्यसभा चुनाव में 11 सीटें हासिल कर सकती है। बहरहाल कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती है, ये तो 10 जून को नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।